नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 15 में आप सभी का स्वागत। स्टैंडर्ड मेथड्स का यह 7वां वीडियो है। चारपिट्स मेथड जनरल मेथड होता है, उस पर कुल 8 वीडियोस थे और फिर चारपिट्स मेथड से स्टैंडर्ड मेथड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। स्टैंडर्ड मेथड्स पे कुल 7 वीडियो, कुल मिला के 15 वीडियोस हो गए। लगभग 40 एग्जाम्पल्स हम करा डालेंगे। किसी भी चैप्टर में ट्रेनिंग के लिए इतना काफ़ी है। क्लैरेट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा पोता यश CLAIRAUT आओ, गुड मॉर्निंग करोगे सबको? आओ करवा दे गोदी में लेके, आओ आजा, जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे ही आ जाओ। क्लैरेट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने क्लैरेट्स इक्वेशन पढ़ा हुआ है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में आता है, y इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्लैरेट का इक्वेशन होता है। z इक्वल टू px प्लस qy प्लस फंक्शन ऑफ p एंड q, यही है क्लैरेट का इक्वेशन। इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस f ऑफ a कमा b। p की जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, q की जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट q रिप्लेस कर देते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लैरेट का इक्वेशन देखो ये था, y इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। यहाँ पे p का मतलब है y डैश, तो इसका सोल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल लिखते थे कैसे, y इक्वल टू cx प्लस फंक्शन ऑफ c। p को रिप्लेस कर देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, हम उठाएंगे गोदी में तब ना। 1 2 3, ये है मेरा पोता यस। हाय करो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बस, अरे बाप रे। तो अब ये जो सोल्यूशन है ये किस कॉन्सेप्ट से लिखा गया, तो ये चारपिट अप्रोच से लिखा गया है। आइए देखते हैं। चारपिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर, चारपिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dp अपॉन, पहले तो इसे कुछ करना पड़ेगा ना, f के रूप में लिखते हैं। f चूंकि खाली नहीं है इसलिए फाई के रूप में लिख दो। फाई हो गया px, z को इधर कर दे रहा, px प्लस qy प्लस f ऑफ p कामा q माइनस z इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। चारपिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर, चारपिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dp अपॉन डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस p डेल फाई बाई डेल z इक्वल्स टू dq अपॉन डेल फाई बाई डेल y प्लस q डेल फाई बाई डेल z इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस p डेल फाई बाई डेल p माइनस q डेल फाई बाई डेल q इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस p डेल फाई बाई डेल p इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस q डेल फाई बाई डेल q। दैट इज dp अपॉन डेल फाई बाई डेल एक्स
p प्लस p इंटू डेल फाइव बाई डेल जेड माइनस वन, यानी नीचे जीरो आ गया, इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डेल फाइव बाई डेल वाई क्यू प्लस क्यू इंटू डेल फाइव बाई डेल जेड माइनस वन, फिर नीचे आ गया। बस इसके आगे हम लिखना ही बेकार, इंप्लाइज दैट इतने से काम हो जाएगा ना, इसलिए कह रहे थे बेकार। डी पी अपॉन जीरो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन जीरो इक्वल्स टू सो ऑन। अब आपको मालूम है इसको आगे के किसी फ्रैक्शन के साथ ले लें, इसको आगे के किसी फ्रैक्शन के साथ ले लें, तो आपको क्या क्या मिलेगा ये सब आप वो मालूम है। डी पी बराबर जीरो मिलेगा, डी क्यू बराबर जीरो मिलेगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट P equals to A, Q equals to B. Putting these in one, we get Z equal to AX plus BY plus F of A comma B। यही हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वो डिफरेंशियल फार्मूला जो होता है, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल डी जेड अपॉन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसको क्यों नहीं याद किए? तो आओ इस पे बहस कर लेते हैं। डिस्टर्ब मत करो पोते, डिस्टर्ब मत कर। तो इस पर अलग से फुट नोट लगा दे रहे ना, वहाँ पे थोड़ा सा वो बच गया लाइन, वहाँ पे यहाँ पे नहीं, अरे 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 अरे, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा ठीक, अरे अरे, लो ठीक कर दिए, ठीक। डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई implies that dz equal to a dx plus b dy, integrating we get z equal to ax plus by और प्लस कांस्टेंट c डालना है। c की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, तो इससे मान लो नंबर 2 कर दें या 3 कर दें, इससे नंबर 2 कर दें। तो इस जेड को लीजिए साथ साथ, इस जेड की जगह पे हम लोग लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सी बराबर कितना हो गया? एफ ऑफ ए बी। ये उठा करके इसमें रख दो, पुटिंग इट इन 3, वी गेट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह आ गया एफ ऑफ ए बी। अब सी के रहते देखो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए ना इसमें, तो सी को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा किया, तो ये फिर कंप्लीट इंटीग्रल आ गया वही। नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 36। Example number 36. Find complete integral and singular integral. Find complete integral and singular integral. Integral means solution of partial differential equation z equal to px plus qy माइनस पी स्क्वायर क्यू।
क्लेरेट्स इक्वेशन के जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालने में तो कुछ करना ही नहीं, कि वो पहचान करनी है कि क्लेरेट इक्वेशन है, इसलिए इसका कंप्लीट इंटीग्रल ये होगा। इसलिए इसमें पिछला ये सिंगुलर इंटीग्रल का भी लगा रहेगा। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर क्यू, नंबर 1 ऐसे लिखेंगे इसकी आइडेंटिटी पहले हम। इट इज क्लेरेट्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस function of p and q. Its complete integral is p की जगह a, q की जगह b रिप्लेस कर दो। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस नहीं, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी, नंबर 2 where a and b are arbitrary constants, where a and b are arbitrary constants. Singular solution, singular integral, singular solution. एनवेलप होता है, आपको मालूम है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं, ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो हम इक्वेशन 2 को पार्शियली 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ए के रिस्पेक्ट में, एक बार बी के रिस्पेक्ट में। एनवेलप निकालने का सूत्र आपको पता है। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, क्रम से, वी गेट पार्शियल डेरिवेटिव है z का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू x प्लस 0 माइनस 2ab एंड y के रिस्पेक्ट में 0 इक्वल्स टू 0 प्लस b के रिस्पेक्ट में 0 प्लस y माइनस a स्क्वायर, इंप्लाइज दैट a और b की वैल्यू निकालनी है। 2ab इक्वल टू x, a स्क्वायर इक्वल टू y, इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू रूट y, इससे आ गया, और b इक्वल टू x अपान 2a माने 2 रूट y, x अपान 2 रूट y। इन्हें नंबर 2 में रख दो, a और b एलिमिनेट हो जाएगा। पुटिंग दीज इनटू z equal to a into x माने x रूट y प्लस b इंटू y, b इंटू y से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, x रूट y अपान 2 माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माने y और b माने यही, तो फिर रूट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x रूट y अपान 2, ये कैंसिल हो गया और हमें मिल गया x इक्वल टू एक्स रूट और z इक्वल टू एक्स रूट y। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर y। दिस इज सिंगुलर सोल्यूशन। एग्जाम्पल 37, Example 37. Find complete integral and singular integral of partial differential equation z equal to px plus qy
प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नंबर 1, it is Clairaut's equation. Its complete integral is z equal to ax plus by plus a square b square. Number 2, where a and b are arbitrary constants. ये जो चैप्टर है इसी वीडियो के साथ समाप्त, परंतु नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या यदि हम बढ़ा दें तो चारपिट मेथड नहीं काम करता है, फिर हमको जैकोबी मेथड लगाना पड़ता है। तो इसके बाद इसी प्लेलिस्ट में हम जैकोबी मेथड भी अटैच कर देंगे, लगा देंगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाना हमें मुनासिब नहीं लग रहा है। तो अब जैकोबी मेथड पे आधारित क्वेश्चंस अगले वीडियो से रहेंगे, वही लोग उसको देखेंगे जिनके यहाँ सिलेबस में जैकोबी मेथड होगा। प्राय बीएससी में जैकोबी मेथड कम रहता है सिलेबस में, हो सकता है कहीं हो। सिंगुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली देखो। हाँ और हेलो। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली we get 0 equal to x plus 2ab square, comma 0 equal to b के रिस्पेक्ट में y plus 2a square b। implies that 2ab square equals to minus x, 2a square b equal to minus y। a की वैल्यू पहले निकालते हैं, यहां से b निकाल के यहां रखते हैं। implies that 2a into b square equal to minus x, comma 2a square b equal to minus y। b की वैल्यू यहां से निकाल के रखिए, माइनस वाई अपॉन 2a स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लें, सामूहिक कंबाइंड नंबरिंग 3 कर लें, इसे न लिखें, सिमिलरली करके काम बना लेंगे। implies that minus 2a y square upon 4a to the power 4 equals to minus x, implies that minus y square upon 2a cube equal to minus x, माइनस बैलेंस हो गया। implies that a cube equal to, यहां करें, a cube equal to y square upon 2x, a cube equal to, कुछ माइनस प्लस में गड़बड़ी हुई है यहाँ पे a माइनस कहाँ से आ गया, उल्लू कहेंगे, ये हटाओ, तो ये माइनस रहेगा। अब स्क्वायर है ना बड़ो, ठीक, तो यहाँ माइनस रहेगा। ए क्यूब अगर निगेटिव है तो उसका थर्ड मूल, थर्ड स्क्वायर, अरे थर्ड रूट लेंगे हम, तीसरा मूल, थर्ड रूट, वो भी निगेटिव होगा।
implies that a इक्वल टू माइनस रहेगा ही, और इसको लिख दो वाई स्क्वायर अपॉन 2x होल टू द पावर 1/3। a की वैल्यू आ गई। इतनी ही मेहनत करके b की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन 3 में देखो, इनमें सिमेट्री दिख रही है। x की जगह y, a की जगह b की जगह a। तो सिमिलरली लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिख देंगे सिमिलरली फ्रॉम 3 वी गेट b इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y होल टू द पावर 1/3। a और b के इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू इसे मिटा देना, फिर काम आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू z इक्वल टू a इंटू एक्स, ये है a, तो हो जाएगा माइनस x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2x होल टू द पावर 1/3 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2y होल टू द पावर 1/3 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर करने से नेगेटिव खत्म हो जाएगा ना, प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x होल टू द पावर 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y होल टू द पावर 2/3। मुझे लगता है इसको यहीं छोड़ दें, क्योंकि इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे, कुछ नहीं। दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन। इसमें बहुत संभव नहीं है ना, क्या कर लोगे इसमें। एक्स और वाई की पावर से तो बस केवल बैलेंस इधर उधर हो सकते हैं, थोड़े बहुत सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं। चलो इधर एग्जाम्पल 38। Find complete and singular integrals find complete and singular integrals of z equal to px plus qy plus log of p into q। z equal to px plus qy plus log of p into q. It is Clairaut's equation. ध्यान रखना, ये कंप्लीट एंड सिंगुलर लगा है। सिंगुलर के नाम पर कुछ वर्कआउट करने के लिए है स्पेस। अगर आ जाता है फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप फिर 4 पिट मेथड के माध्यम से पूरा करेंगे। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे एक लाइन में। इट इज क्लैरेट्स इक्वेशन, इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस log ऑफ ab। नंबर 2 सिंगुलर सोल्यूशन।
डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली with respect to parameters a and b respectively, we get 0 इक्वल टू x। देखो इसको अगर हम लिख दें log ए बी को log a प्लस log b, तो a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय 0 होगा और ये 1/a आएगा। इसी प्रकार से b के रेस्पेक्ट में 0 इक्वल्स टू y प्लस 1/b implies that a equal to -1/x, b equal to -1/y. Putting these into, ये बहुत छोटा हुआ भाई, putting these into we get z इक्वल टू ax, देखो ax -1 by -1 -1 प्लस log of a into b, this into this 1/xy, यानी कि implies that z इक्वल टू -2 माइनस log of xy। ये सिंगुलर सोल्यूशन है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 39। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ये बहुत खतरनाक सवाल है, इस पर स्टार लगा लें 2-2। z इक्वल टू px प्लस qy -2 √pq। z इक्वल टू px प्लस qy -2 √pq, नंबर 1। फिर से एक बार जता दे रहे हैं, बहुत डेंजरस है। इट इज क्लेरेट्स इक्वेशन, इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल टू ax प्लस by -2 √ab, where a and b are parameters, a and b are arbitrary constants। फैमिली ऑफ सरफेसेस है, इसी का एनवेलप होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, वी गेट 0 इक्वल टू x माइनस √ab। बोले तो √a इंटू √b, a के रेस्पेक्ट में हम जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो √b कोफिशिएंट रहेगा, और 2√a का डेरिवेटिव क्या होगा? √a होगा। चलो, -2√b इंटू √a का डेरिवेटिव, √a माने 1/2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 a टू दी पावर 1/2 -1 1/2 होगा, ये होगा 1/2 √a होगा, तो ये जाएगा 1/2 √a, कामा b के रेस्पेक्ट में 0 इक्वल टू y -2 √a ब्रैकेट में 1/2 √b, ये होगा। implies that 0 इक्वल टू
x माइनस 2 कैंसिल, अंडर रूट बी बाई ए कामा y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y माइनस अंडर रूट ए बाई बी। implies that under root b by a equals to x under root a by b equals to y नंबर 3। इससे a और b की वैल्यू निकाल के नंबर 2 में रखा जाता है सिंगुलर सोल्यूशन के लिए। यहां से आप a और b नहीं निकाल पाएंगे। फिर आप कहेंगे सर ए और बी को एलिमिनेट ही तो करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर 1। लेकिन एक्स वाई बराबर 1 इसमें जेड है ही नहीं, तो सोल्यूशन कैसे होगा? एक्स वाई इक्वल टू 1 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, सोल्यूशन ही नहीं है, तो सिंगुलर सोल्यूशन कहने की बातें छोड़ो। एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी हेडिंग डाल के काम करेंगे हम लोग। एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी बिटवीन 2 and 3, यही चीज इस सवाल का कठिन है, और ये बिल्कुल ही आपके दिमाग में थोड़ी आएगा कि ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो हर चैप्टर में ऐसे 2-4 सवाल होते हैं, इन्हें एंजॉय करिए, इनसे आप इरिटेट नहीं होइए। तो हम z माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे और x माइनस जेड की और y माइनस जेड की। x माइनस जेड बराबर x माइनस जेड, जेड कहाँ गया? नंबर 2 ax प्लस बी वाई माइनस 2 अंडर रूट ए बी कामा y माइनस जेड इसी तरह से निकालेंगे, y माइनस ax प्लस बी वाई माइनस 2 अंडर रूट ए बी implies that x माइनस जेड इक्वल टू x और y की वैल्यूज इसमें घुसे रही है, अंडर रूट बी बाई ए माइनस a इंटू एक्स, a इंटू अंडर रूट बी बाई ए प्लस b इंटू अंडर रूट ए बाई बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी ऐसे ही रहने दो कामा y माइनस जेड इक्वल टू वाई अंडर रूट ए अपॉन बी माइनस ब्रैकेट ए एक्स ए अंडर रूट बी अपॉन ए प्लस बी वाई बी अंडर रूट ए अपॉन बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी implies that x माइनस जेड इक्वल टू अंडर रूट बी बाई ए माइनस ब्रैकेट, ये कैंसिल होके आ जाएगा, अंडर रूट ए बी, ये भी वैसे हो जाएगा, अंडर रूट ए बी और माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये देखो मजा कामा y माइनस जेड इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी माइनस विद इन द ब्रैकेट वही अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। कितना सुंदर काम है ये। लेकिन ये आपके दिमाग में आएगा कहाँ से कि x माइनस जेड की वैल्यू निकाल लो, y माइनस जेड की वैल्यू निकाल लो तो काम बन जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए डबल स्टार नोट्स में स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगाने का यही मतलब है कि जब भी अपने नोट्स को आप दोहराइए तो स्टार लगे हुए एग्जाम्पल्स को विशेष रूप से दोहराइए। स्टार स्टार लगने का मतलब है कि वो कुछ खास बात है। implies that x माइनस जेड इक्वल टू अंडर रूट बी बाई ए, बकिया ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, एंड y माइनस जेड इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी। तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई किए थे एक्स वाई बराबर 1 आ गया था, वो सोल्यूशन ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर आएगा ये सोल्यूशन क्योंकि इसमें x भी है, y भी है, z भी है। तो implies that
x minus z into y minus z equals to 1. दिस इज सिंगुलर सोल्यूशन. है ना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मजेदार है. लास्ट एग्जाम्पल नंबर 40. इस चैप्टर में कुल 40 एग्जाम्पल्स बेटा हमने कराया आपको, और इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है. इतने पर भी अगर कोई ट्रेंड नहीं होता है और क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो ईश्वर उसकी मदद करे. इस पर 1 स्टार लगा लें. फाइंड कंप्लीट एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस. फाइंड कंप्लीट एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस ऑफ z इक्वल टू px प्लस qy प्लस c अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. सिंगुलर सोल्यूशन में एलिमिनेशन में यहाँ भी थोड़ा संकट है और बहुत ही टेक्निक से काम होगा. z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. नंबर 1, इट इज क्लैरेट्स इक्वेशन. its complete integral is z equal to ax plus by plus c into under root 1 plus a square plus b square. Number 2, c fixed constant है, a और b arbitrary constants हैं. Where a and b are arbitrary constants. Singular solution. Differentiating 2 partially with respect to a. 0 equal to x plus 0 plus c into रेडिकल का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल. ए के रेस्पेक्ट में रेडिकेंड का डेरिवेटिव 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल 1 plus a square plus b square implies that जीरो इक्वल टू एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया ए सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक रिलेशन ये मिल गया. इसकी नंबरिंग करेंगे हम. एक लाइन और बढ़ा लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं. x इक्वल टू माइनस ए सी. नंबर 3. नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली with respect to b, we get y equal to minus bc upon under root 1 plus a square plus b square. ऐसे आएगा ये. नंबर 4. अब एलिमिनेशन बहुत स्पेशल. इसका काम तो खत्म ही हो गया. इसको मिटाएंगे फिलहाल, बाद में जरूरत पड़ेगी तो लिखा हुआ ही. एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी.
फ्रॉम 3 and 4 सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस विद इन द ब्रैकेट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर कर दें, पहले इसमें मल्टीप्लाई भी होगा ना, implies that c square minus x square minus y square is equal to c square into 1 plus a square plus b square minus bracket में a square c square plus b square c square upon 1 plus a square plus b square. एक साथ इनका कमजोर पड़ रहा है, आप इसी में निपटा दिया जाए, कौन फिलअप करे। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल रहे हैं, इसको इधर ले, इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बचा केवल सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन ये चला जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नंबर 5, टू और 3 एक बार पुनः लिखना चाहेंगे हम, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ रही है. 2 था x इक्वल टू माइनस ए सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नंबर 2 था, नहीं 2 नहीं था, 3 था, ये 3 था भाई. और 4 y इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 था, और ये 5 आ गया. तो फ्रॉम 3 and 4 ए और बी की वैल्यू निकाला है, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे. फ्रॉम 3 and 4 यहां से बताएं ए बराबर कितना होगा, ए बराबर दिस इंटू दिस अपॉन सी, माइनस के साथ तो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी कामा. ऐसे ही यहां पे b बराबर हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस के साथ माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी. अब ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखें, इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू माइनस एक्स बाई सी इंटू वही वैल्यू सी अपॉन अंडर रूट ना, सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा. बी इक्वल टू माइनस वाई बाई सी इंटू फिर उसी का मान अंडर रूट ऑफ दिस का मान सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई